हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो नेक्स्ट जो है हम एडवेंटिशियस रूट्स को स्टडी करेंगे। द रूट्स अराइज्ड फ्रॉम द स्टेम्स और सम टाइम लीव्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। वो रूट्स जो कि तने से अराइज होती हैं और बाज़ों का पत्ते से अराइज होती हैं उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इनकी दर्ज झैल फॉर्म होती हैं। अंडरग्राउंड या फिर सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स पहले आ जाती हैं। These roots arise from some part of stem which is in contact with soil. ये रूट्स जो हैं स्टेम के उस पार्ट से अराइज होंगी जो कि सॉइल के साथ कांटेक्ट में होगा। ठीक है, ये फाइब्रस भी हो सकती हैं और ट्यूबरस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी रूट्स जो कि स्टेम के उस जो स्टेम या लीफ से अराइज हो वो तो होंगी अंडरग्राउंड या सबटेरेनियन रूट्स। सॉरी, वो होंगे एडवेंटिशियस रूट्स। और फिर जो स्टेम के ऐसे पार्ट से अराइज हो जो कि सॉइल के नियर हो उसे अंडरग्राउंड या सबटेरेनियन रूट कहेंगे। ठीक है, जिनके अंदर जो है फिर दर्ज झैल आ जाती हैं फाइब्रस और ट्यूबरस। फाइब्रस कौन सी होंगी? दीज आर लॉन्गर एंड स्लेंडर लाइक। दीज commonly develop on creeping and underground stems like grasses. ये पतली होंगी, धागेनुमा होंगी, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। और ये जो हैं क्रीपिंग और अंडरग्राउंड स्टेम लाइक ग्रासेस पे पैदा होंगी। ठीक है, क्रीपिंग जो मतलब बेलनुमा हो, तो जो लॉन्ग हो, सिलेंडर हो, उन्हें हम कहेंगे फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। और ये क्रीपिंग और अंडरग्राउंड स्टेम से राइज होगी जैसा कि ग्रासेस। उसके बाद नेक्स्ट है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स। दीज आर स्वोलन एंड फ्लैशी रूट्स। ये मोटी और फूली हुई और फ्लैशी कहते हैं चमकीली सी, जिस तरह ओनियन होता है ना, उसके आप कवर देखें वो फ्लैशी से होती हैं। ठीक है, ये फूली हुई होंगी और फ्लैशी होंगी और इनके अंदर स्टोर्ड फूड होगी। इसकी एग्जाम्पल में एस्परगस आ जाता है, स्वीट पोटैटो आ जाता है जिसे शकरकंदी कहते हैं। अच्छा, ये जो एस्परागस होता है ना, ये मतलब एक तरह की वेजिटेबल होती है ग्रीन कलर की। ठीक है, पालक की तरह की। और स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंदी कहते हैं। तो बहुत सी रूट्स फूलेंगी और वो ट्यूबरस रूट्स बनाएंगी स्वीट पोटैटो में। ये जो ट्यूबरस रूट्स होंगी इनके अंदर खुराक स्टोर होगी। ठीक है, तो ट्यूबरस रूट्स कैसी होंगी? स्वोलन होंगी, फ्लैशी होंगी, एस्परागस और स्वीट पोटैटो इसकी एग्जाम्पल, और इनके अंदर फूड स्टोर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टली। तो पहले हमने क्या देखा? सबटेरेनियन, जो कि स्टेम उस स्टेम से राइज होंगी जो कि सॉइल के नियर होगी, जिसके अंदर फाइब्रस और ट्यूबरस आ जाती हैं। उसके बाद है पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। दीज रूट्स आर पार्टली अबव एंड पार्टली बिलो द ग्राउंड। जो पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स होंगी ये आधी ज़मीन के ऊपर होंगी और आधी ज़मीन के नीचे होंगी। और इनमें स्टिल्ट रूट आ जाती हैं, प्रोप रूट आ जाती हैं और एरिटिंग रूट आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी रूट्स जो कि आधी तो ज़मीन से ऊपर हों और आधी ज़मीन के नीचे हों उन्हें हम पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। और इनके अंदर कौन सी आ रही हैं? 3, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट और एरिटिंग या निमाटोफोर। स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, एरिटिंग या निमाटोफोर्स। तो पहले हैं स्टिल्ट रूट। इन दिस केस एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम एंड ग्रो इनटू सॉइल। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं स्टेम के लोअर पोर्शन से अराइज होंगी और वो सॉइल के अंदर ग्रो करेंगी। दे डेवलप नॉर्मली इन सॉइल। ये नॉर्मली जो है सॉइल के अंदर डेवलप होंगी। ठीक है, तो ऐसी रूट्स इस केस में एडवेंटिशियस रूट स्टेम के लोअर पोर्शन से अराइज होंगी और सॉइल में ग्रो करेंगी। और ये सॉइल में नॉर्मली इनकी ग्रोथ होगी और ये प्लांट को फिक्स करके रखती हैं। ये वाटर और मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब करेंगी। इस तरह की रूट्स कॉर्न, शुगर कैन और बम्बो में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी रूट जो कि स्टेम के लोअर पोर्शन से अराइज हों और सॉइल के अंदर ग्रो करें। ठीक है, और जो वाटर और मिनरल्स को फिर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें, तो इस तरह की रूट्स को स्टिल्ट रूट कहेंगे। ये प्लांट को फिक्स करके रखेगी। ठीक है, और इस तरह की रूट्स में आ जाता है कॉर्न, शुगर कैन और बम्बो। बम्बो बांस को कहते हैं, शुगर कैन गन्ने को कहते हैं और कॉर्न मकाई को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉप रूट्स।
इन दिस केस प्रॉप रूट्स हैंग डाउन इन एयर फ्रॉम एरियल ब्रांचेस ऑफ स्टेम। इसमें क्या होगा कि वो जो रूट्स होंगी वो हवा में लटक रही होंगी एरियल ब्रांचेस से स्टेम की एरियल ब्रांचेस कौन सी होती है, जो कि इन्वायरमेंट को फेस कर रही होती हैं। ठीक है, तो प्रॉप रूट के केस में जो जड़ें होंगी वो लटक रही होंगी, कहाँ से निकल के लटक रही होंगी, एरेटिंग ब्रांचेस से स्टेम के। दीज रूट्स अब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर। ये रूट्स जो हैं हवा के अंदर जो नमी है, चूँकि ये बाहर है, फिर उसे ये अब्जॉर्ब कर लेंगी। इन सम केसेस दीज रूट्स इंटर द सॉइल। बाज़ औक़ात जो है ये सॉइल के अंदर भी इंटर हो जाती हैं, ये वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ले लेंगी। अल्टीमेटली दे फॉर्म प्रॉप्स, और ये जो हैं प्रॉप्स बना देंगी। प्रॉप्स जो हैं ये ब्रांचेस को सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी प्रॉप्स शामिल होते हैं। इसकी एग्जांपल है बनियान रबर ट्री। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रॉप रूट्स, ये थर्ड वन में प्रॉप रूट्स दिखाई गई हैं। इसमें जो हैं ये प्रॉप्स बन गई हैं जो कि ब्रांचेस को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये प्रॉप जो है ये बेसिकली सपोर्ट का सिनोनिम है, ऐसी चीज़ जो कि सपोर्ट दे। तो आप देख सकते हैं ये ट्री से ना ये नीचे की तरफ कुछ चीज़ें लटक रही हैं, ये असल में प्रॉप्स है जो कि ब्रांचेस को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये रूट्स बेसिकली हमने यही पढ़ा ना कि ये लटक रही होंगी हवा में, एरियल ब्रांचेस से अराइज होंगी। ठीक है, तो प्रॉप रूट्स का हमने क्या देखा कि ये हवा में लटक रही होंगी, एरेटिंग ब्रांचेस से आएंगी, ये ब्रांचेस को सपोर्ट देंगी और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी ये हेल्पफुल हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में बनियान ट्री आ जाता है। ये हवा से भी मॉइस्चर ले लेंगे और सॉइल से भी वाटर और मिनरल्स जो हैं ये ले लेंगी। और ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बेसिकली हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कहते हैं, जब कोई ऐसा पार्ट प्लांट का जिसे हम एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं वो जो है मतलब नया प्लांट बना देता है, तो फिर वो जो है हमारे पास होगी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट है एरेटिंग रूट या निमेटोफोर। ये रूट्स जो हैं ये वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी और ये सॉइल सरफेस के ऊपर से अराइज होती हैं। ठीक है, एक तो ये रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी और ये अराइज कहाँ से होती हैं, होती भी ग्राउंड के ऊपर से, ये अराइज है सॉइल के ऊपर से। इनके अंदर सुराख होंगे जिसके ज़रिए से इनके अंदर हवा इंटर कर सकती है। ये स्पॉन्जी है, टेक्सचर में स्पॉन्जी उससे कहते हैं जिसके अंदर सुराख हों। ठीक है, इस तरह की रूट्स जो हैं ये मार्शी प्लांट्स में पाई जाती हैं, जैसा कि मैंग्रोव्स। मार्शी कहते हैं जो जोहड़ जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ पाई जाए। ये हवा को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी मार्शी प्लांट से, और फिर रूट्स इस हवा का इस्तेमाल करेंगी रिस्पायरेशन के लिए। ये रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी और ये ग्राउंड के ऊपर से अराइज होंगी। इनकी नेचर स्पॉन्जी है, इनके अंदर सुराख होंगी और इन सुराखों को ये हवा को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करेगी मार्शी प्लांट्स के लिए। ठीक है, और इसके ज़रिए से फिर ये जो है रिस्पायरेशन करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हैं अब्जॉर्बिंग रूट्स। ठीक है, थर्ड वन से स्टार्ट करते हैं। पहले ये प्रॉप रूट्स हैं, फिर बी पे आप देखें स्टिल्ट रूट है। ठीक है, स्टिल्ट रूट का हमने देखा कि लोअर पोर्शन से जो है वो अराइज होगी। ठीक है, लोअर पोर्शन से अराइज होकर बस सॉइल की तरफ ग्रो करेगी। ये देखें लोअर पोर्शन से स्टेम की राइज हो रही है और फिर सॉइल की तरफ जा रही है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉप हो गया, स्टिल्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ना यहाँ पे इन्होंने एरेटिंग या निमेटोफोर लिखना था, इन्होंने अब्जॉर्बिंग रूट जो है लिख दिया। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जो है ग्रो करती हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं और अराइज भी ग्राउंड के ऊपर से ही होती हैं। ये यहाँ भी इनका दिखाया गया है कि ये ब्रीथिंग पोर्स बने हुए हैं जिन्हें जो है हम निमेटोफोर्स कह रहे हैं। निमेटोफोर जो है ना, इसका उर्दू में मतलब होता है हवा बरदार, मतलब जिसमें सुराख हों जिनसे हवा इंटर कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एरेटिंग रूट जो है ये निमेटोफोर्स होती हैं क्योंकि इनमें हवा के लिए सुराख होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हैं हमारे पास एरियल रूट। दीज रूट्स आर इंटायरली एक्सपोज्ड इन एयर। ये जो एरियल रूट होंगी, ये देखिए ऊपर वाली एरेटिंग थी, इस फ़र्क को पहचानने, ये और ये एरियल है, ये बिल्कुल हवा में एक्सपोज होंगी। ठीक है, और ये रूट्स जो हैं ये ख़ास काम सर अंजाम देंगी। इनकी दो इकसाम है, क्लाइंबिंग रूट्स और अब्जॉर्बिंग रूट्स। तो
अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे ये पिक्चर देखी थी ना, जिसका मैंने कहा था कि ये एरेटिंग रूट होगी, असल में अब्जॉर्बिंग रूट ही है। या इन्होंने पिक ये बाद में दिखानी थी, इन्होंने पहले दिखा दी है। और ये एरेटिंग रूट बस थोड़ी सी दिखाई गई है ये साइड पे, जहाँ पे ये ब्रीथिंग पोर, ये राइट कॉर्नर पे जो लिखा हुआ है निमेटोफोर, इसकी जस्ट यही है। और ये अब्जॉर्बिंग रूट है जिसका अब हम पढ़ेंगे। तो एरियल रूट टोटली एक्सपोज होंगी ईयर में और ये खास काम सर अंजाम देती हैं। इसकी दो एग्जाम्पल है, क्लाइंबिंग रूट, अब्जॉर्बिंग रूट। पहले क्लाइंबिंग रूट्स देख लेते हैं। These roots are developed by stem in climbing plant. Climbing plant कहते हैं कि जो मतलब एक लिहाज से जंप करके दूसरी चीज़ के ऊपर चले जाएं, जिस तरह भाई बेल होती है और उसके ऊपर ग्रो करें। तो ये क्लाइंबिंग प्लांट में ये रूट्स डेवलप होंगी और ये प्लांट को किसी सपोर्ट के साथ जोड़ के रखेंगी। जिस तरह बेल होती है ना, आप देखते हैं कि वो किसी दरख्त पर होगी या दीवार पर होगी, ठीक है। तो ये रूट्स जो हैं वो सेंसिटिव टू टच होती हैं। ये फ्लूइड चिपकने वाला फ्लूइड अटैचमेंट के लिए खारिज करती हैं ताकि ये सपोर्ट के साथ जुड़ जाएं। कुछ केसेस में इनमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी पैदा होती हैं इनके ऊपर वाली जगहों पे, इनकी अपाइसिस पे। ये इन्हें सपोर्ट के साथ ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जोड़ देंगे। इनकी एग्जांपल में ये रूट्स जो हैं, तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये क्लाइंबिंग प्लांट्स में पैदा होती हैं। एरियल रूट कौन सी होंगी? जो टोटली हवा में एक्सपोज हैं। फिर उनकी दो एग्जाम है, क्लाइंबिंग रूट और अब्जॉर्बिंग रूट। क्लाइंबिंग प्लांट में पैदा होती है। क्लाइंबिंग प्लांट की क्या खसूसियात है कि वो किसी स्पोर्ट के साथ जो है मतलब कि वो ग्रो करती हैं और स्पोर्ट के साथ जुड़ने के लिए वो स्टिकी सिक्रेशन खारिज करेंगी और बाजू का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी बना लेंगी। और इसके अलावा इसमें हमने और क्या देखा कि इसकी ये किस में ये रूट्स पाई जाती हैं, जैसे कि लॉन्ग पीपर काली मिर्च को कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीपर में ये पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अब्जॉर्बिंग रूट्स। सम एपीफाइट्स डेवलप लॉन्ग रूट्स इन एयर फॉर अब्जॉर्प्शन एंड मॉइस्चर। एपीफाइट कहते हैं, एपी मीन अबव और फाइट्स मीन प्लांट, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करें। तो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं वो लंबी जड़ें पैदा कर लेते हैं हवा में अब्जॉर्प्शन के लिए और मॉइस्चर के लिए। इन रूट्स को अब्जॉर्बिंग रूट्स कहते हैं। ये आज़ादाना जो हैं लटक रही होती हैं हवा में। और इस तरह के प्लांट जिनकी अब्जॉर्बिंग रूट्स हों ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये स्मॉल प्लांट होते हैं, ये टालर प्लांट के ऊपर रहते हैं। पैरासाइटिक प्लांट के तौर पर जिन्हें एपिफाइटिक प्लांट कहते हैं। इनका सॉइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता। इनकी जो अब्जॉर्बिंग रूट हैं वो आज़ादाना लटक रही होती हैं और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं हवा से। ये जो हैं एपिफाइटिक ऑर्किड्स में पैदा होती हैं। कुछ ऑर्किड्स में, ऑर्किड एक प्लांट का नाम है, कुछ ऑर्किड में जो अब्जॉर्बिंग रूट्स हैं उन्हें वेलामिन ने कवर किया हुआ होता है, ठीक है। वेलामिन डेड स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं और ये अब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर कर लेती हैं वाटर को, ठीक है। मतलब कुछ एपिफाइट जो कि दूसरे टालर प्लांट पे ग्रो कर रही होती हैं वो अब्जॉर्बिंग रूट अपने अंदर पैदा कर लेती हैं जो कि हवा में लटक रही होंगी। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली जगहों पे पाया जाता है, जहाँ पे ना मतलब कि अब चूँकि जहाँ पे फॉरेस्ट है मतलब पौधे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपायरेशन वहाँ पे हो रही होगी, पानी बहुत ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये फिर क्या करती हैं कि अब जहाँ भी मतलब कोई चीज़ एक्सेस में होती है ना, नेचर का ये रूल है कि वो उसकी पीएच को जिस तरह पीएच को रिटेन किया जाता है ना, मतलब उस बढ़ती हुई चीज़ को फिर कंट्रोल में करने के लिए नेचर फिर एक और चीज़ भी रख देती है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजिंग एजेंट का काम करती हैं। ये उस मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं और इन्हें जो है बाज़-औक़ात इन अब्जॉर्बिंग रूट्स को ऑर्किड्स के अंदर वेलामिन ने कवर किया होता है, जो कि डेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं। ये पानी को अब्जॉर्ब करेंगे और अपने अंदर जो है स्टोर कर लेंगे और जब फिर ड्राई कंडीशंस आएंगी तो वाटर को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पैदा होती हैं? एपिफाइटिक ऑर्किड्स में, ठीक है, जिन्हें फिर वेलामिन कवर कर लेंगे। तो ये सारा जो है हमने अब्जॉर्बिंग रूट्स में देखा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा ये इसकी एग्जांपल देख लें। ये क्लाइंबिंग रूट्स पीपर की, ठीक है, और ये क्लाइंबिंग रूट बीटल की है। उसके बाद हिस्टोरिया ऑफ कस्कुटा, ये हिस्टोरिया ऑफ कस्कुटा ये नीचे वाले का बताया गया। ये जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये अब्जॉर्बिंग रूट आपको दिखाई गई है, ठीक है। अब्जॉर्बिंग रूट्स ये यहाँ पे भी है और ये इधर भी अब्जॉर्बिंग रूट जो है दिखाई गई है, मतलब जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही है।
उसके बाद नेक्स्ट है पैरासाइटिक रूट्स या फिर हिस्टोरिया। दीज रूट्स आर डेवलप्ड इन पैरासाइटिक प्लांट लाइक कस्कुटा। ये पैरासाइटिक प्लांट में पैदा होगी जैसा कि कस्कुटा, जिससे हम आगास बेल भी कहते हैं, ठीक है। और स्टेम इस रूट को डेवलप करेगी फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए होस्ट से। ये रूट जो है पेनिट्रेट यानी कि सुराख करेंगी होस्ट के टिश्यूज़ में, और ये जुड़ जाएंगी कंडक्टिंग टिश्यूज़ के साथ, और जो उन्होंने खुराक तैयार कर रखी है उसे अब्जॉर्ब कर लेंगी, साथ मिनरल और वाटर भी ले लेंगी। तो इसका हमने कहा क्या देखा, पैरासाइटिक रूट या फिर हिस्टोरिया का। ये पैरासाइटिक प्लांट जैसा कि कस्कुटा में पाई जाती है, और ये क्या करेगी, ये होस्ट के टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करेगी, उससे फूड भी ले लेगी, उससे वाटर भी ले लेगी, मिनरल भी ले लेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वेटिक रूट्स। ये रूट्स जो हैं ये वाटर प्लांट्स के अंदर डेवलप होंगी, मतलब पानी में जो पौधे पाए जाते हैं। ये स्टेम से अराइज होगी और पानी में फैल जाएगी। इसकी एग्जांपल है हाइड्रिला, ठीक है। तो एक्वेटिक रूट्स कौन सी होती हैं? एक्वेटिक रूट्स वो होती हैं जो कि वाटर प्लांट में पाई जाए, ठीक है। एक्वेटिक रूट वो होंगी जो कि वाटर प्लांट में पाई जाए और स्टेम से अराइज होगी, पानी में फैल जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हाइड्रिला। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट्स। तो रूट के फंक्शंस देख लेते हैं। रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल। रूट का, अच्छा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।